फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई हो सो गाइस, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अनोखा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमको जिससे हम प्रेम करते हैं या जिससे हमारा जो है अपना आत्मा का संबंध है या जिसको हम जो है अपना खास मानते हैं, वो हमें याद करता है कि नहीं। अगर याद भी करता है तो किस प्रकार से हमको जो है उसके संकेत मिले या हम उसके साइन मिले जिससे हम जान जाएं कि हमको वो याद कर रहा है। तो उसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर हमें कोई याद करता है ना, तो अक्सर हमें नींद में सपने में जो है उसकी शक्ल दिखाई पड़ती है, या तो हमें लगता है कि वो हमको मिलने आया है या हमको वो बुला रहा है। ख़ास तौर से जब किसी का संबंध आपकी आत्मा से होता है, आपके सोल से होता है, आपके जो है आपके अपने अस्तित्व से होता है, तब जो है आपको वो इंसान सपने में ज़रूर से ज़रूर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जब हमको कोई याद करता है ना, तो चौबीसों घंटे हम काम कर रहे हैं, कोई और कुछ करते हैं, लेकिन अचानक से हमारे दिमाग में एक जो है पॉइंट पे ऐसा टन से आकर के बोलता है कि जैसे हमको मतलब अब वो इंसान पता नहीं क्या कर रहा होगा, हम तो ये काम कर रहे हैं। मतलब आपको एकाएक सडनली उसकी याद आ जाती है। आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बावजूद भी आप अपना काम कर रहे हैं। आप चाहे ऑफिस का वर्क कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अचानक से उसकी याद आने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहा है। जो एनर्जी आपके पास हवा के माध्यम से आई है, देखिए, जो ये याद और दिमाग की बातें होती हैं अपने आप में, जब हम अपने माइंड से टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी आपने नाम सुना होगा, जैसे टेलीफोन का जो है बाद में विकास हुआ, उससे पहले टेलीपैथी था। इससे पहले हमारे जो है साधु सन्यासी जो महान ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये टेलीपैथी के माध्यम से ही एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जो साधु होते हैं तपस्या कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आत्मा की ऊर्जा को इतना अधिक विकसित कर लिया होता है जिससे वो सशरीर दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस सशरीर जाने के पीछे जो माध्यम का उपयोग होता था, उसको टेलीपैथी का ही नाम बाद में दिया गया, जो कि आप अपने माइंड के थ्रू, आप अपने माइंड के वाइब्रेशन, आप अपने दिमाग की ऊर्जा टेलीपैथी के माध्यम से दूसरे के दिमाग में जो है डालते हैं। और ये आपकी सारा जो है सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, आपके सोच का काम होता है। ज़्यादातर लोग एकांत में बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और इनके लिए हुए निर्णय अक्सर जो है सही साबित भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी निर्णय अपने दिमाग से लेते हैं, ये पूर्ण रूप से सबकॉन्शियस माइंड में जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही लेते हैं। अक्सर हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता से कार्य करता है, और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कार्य पूरा होता है वो एकदम सटीक व सही होता है। अक्सर हमारी विशेष जब भी कंप्लीट होती हैं जब हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन विशेष को पूरा करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपने सुना होगा कि यदि आपको कोई इच्छा पूरी करना हो तो आप ये मंत्र जपे, वो मंत्र जपे, फलाना ढमाका, मतलब बहुत सारे। देखिए, मैं मंत्रों को गलत नहीं बोलना चाहूँगी, यदि किसी को ये चीज़ बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, मंत्रों को जाप करने के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना होता है, और हम एक मंत्र के द्वारा उस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो है सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है रखने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग के अंदर, जिससे हमारी इच्छा ईजिली पूरी हो जाए। और जब हमारे दिमाग में कोई भी बात बैठ जाती, अक्सर जो है लोगों के मुंह से आपने गलत बातें सुनी होंगी, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्यों बैठ जाती हैं? क्योंकि वो चीज़ें हम पहले सुने नहीं होते हैं, लेकिन जब अचानक से वो चीज़ हम सुन लेते हैं तो हमारे दिमाग में बोलते नहीं हैं, यार तुम्हारी बात मेरे दिमाग में घर कर गई। तो घर क्या क्या उसमें ईंटा पत्थर लकड़ी लेकर के किसी ने रूम बनाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ घर कर गई
गई मतलब बैठ गई। और सब कॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ बैठ जाती है तो वो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड हमको पूर्ण करके दे ही देता है हमारी इच्छाओं के रूप में। और इसी तरह जब आपके दिमाग में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वो वाइब्रेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरह की आपको मिल रही है। यदि लव की वाइब्रेशन है, उसमें जो है आपके अंदर लव उत्पन्न होगा। यदि कोई नॉटी है, जैसे कोई आपके साथ हंसी मजाक मस्ती कर रहा है, आप कहीं शादी में गए थे तो उनके साथ कितनी अच्छे से बात करी थी, आपने क्या पहना था, उन्होंने आपको क्या दिया था, या आप दोनों किस तरह से अच्छे से बात कर रहे थे, तो इस तरह की यदि वाइब्रेशन आपके पास आती है तो ये एक नॉर्मल वाइब्रेशन हो गई। इसके अलावा यदि कोई आपको निगेटिव एनर्जी सेंड करता है, अक्सर देखिए सारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती हैं, कभी कभी निगेटिव एनर्जी भी हमारे पास आती है जो कि हमारे माइंड में नकारात्मक सोच भी उत्पन्न करती है। अचानक से तबीयत खराब हो जाना, या अचानक से हम बैठे हुए हैं, किसी की लड़ाई झगड़े वाली बात याद आ गई, अरे उनके यहाँ गए थे, उन्होंने जो है इस तरह से हमको बात बोल दी थी, उनको जो है बात करने की तमीज़ नहीं। कोई भी बात हो सकती है, नॉर्मली जनरली कोई भी बात हो सकती है। यदि आपके दिमाग में ऐसी कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अचानक आपका दिमाग एक्टिव हो रहा है, आप साधारण काम कर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में कोई बात चलने लगी। देखिए इंसान का दिमाग इतना तेज होता है कि वो घोड़े की रफ्तार से भी ज़्यादा, हवा से भी 10 गुना ज़्यादा तेज चलता है। और ऐसी अगर आपके पास कोई एनर्जी आ रही है, इसके अलावा आप बैठे हुए हैं शांति से, दिमाग आंख बंद करके, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई जो है उधर बुन कोई भी ख्याल नहीं चल रहा है, अचानक किसी का नाम याद आ गया, तो ये भी पता चलता है कि हाँ आपको वो इंसान याद कर रहा है। एनर्जी उसकी कैसी है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है लव एनर्जी सिर्फ लाइफ पार्टनर की हो, गर्लफ्रेंड की हो, बॉयफ्रेंड की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की हो। लव एनर्जी कभी कभी पेरेंट्स की भी होती है, जब हम अपने घर से दूर रहते हैं, माता पिता हमारे साथ नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में माँ बाप अपने बच्चों को और बच्चे भी अपने माँ बाप को जो है याद करते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स के पास भी वो ऊर्जा जा करके उनके दिमाग में एक सेंटर पॉइंट पे टिक करती है कि आपको आपका चाहने वाला, आपका अपना जो है समवन स्पेशल पर्सन आपको याद कर रहा है। और ये पूर्ण रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ऊर्जा जाती है तभी आपको पता चलता है। देखिए पूरे दिमाग का यहाँ उपयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप सभी जानते होंगे हमारे दिमाग में 3 भाग होते हैं, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा कोई कार्य करता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही जब कोई चीज़ जाती है तो हमको हमारी एनर्जी का पता चलता है कि हम उस समय जो भी टाइम है, दिन हो रात हो, कोई भी टाइम हो, जो भी आपको एनर्जी मिली, अच्छी बुरी खुशनुमा, हर प्रकार एनर्जियाँ कई जैसे आप बोलेंगे फीलिंग, उसी तरह से एनर्जी भी कई प्रकार की होती है। और वो एनर्जी आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालती है ये आपके दिमाग के माध्यम से ही पता चलता है। और जब ऐसी चीज़ें आपके पास हवा के माध्यम से, किसी की सोच के माध्यम से आए तो आप जान जाइए सामने वाला आपका लविंग पर्सन आपको याद कर रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से। और ऐसी स्थिति में यदि आप उसको कॉल मैसेजेस के थ्रू बात करना चाहते हैं तो बात करिए, और नहीं चाहते हैं तो आप उसको सेम एनर्जी उसी टाइम में, देखिए टाइम का चेंजिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, सेम टाइम पे आप उसको वही एनर्जी सेंड कर दीजिए। यदि आपको लविंग एनर्जी आ रही है, प्यार भरी आ रही है, तो आप उसको सेम एनर्जी जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके सेंटर पॉइंट पे जा कर के खुद ही क्लिक होगा, उसको पता चल जाएगा। और ये टेलीपैथी खास तौर से उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है जो कि किसी भी माध्यम से अपना संपर्क छोड़ चुके हैं, अपना जो है नहीं, अब बात नहीं कर पाते, वो लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसे लव बर्ड्स के लिए ये वाली टेलीपैथी सबसे अच्छी है, उत्तम है। और यहाँ आपको किसी भी प्रकार का नेट का
किसी भी जो है फ़ोन नंबर का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये आपके माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन होने वाली टेलीपैथी के थ्रू होगा। तो आई होप सो आपको मेरी ये जानकारी जो मैंने आपको आपके माइंड से ऊर्जा निकलने वाली और आप किसी दूसरे के ऊपर दूसरे के पास सेंड करेंगे, वह उसको जो है अपनी भावनाएं भेजेंगे, साथ में उसकी भी फीलिंग्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे हवा के माध्यम से। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।